756 आप नागपुर's most happening Facebook लाइव शो राज की बात शो करा। जनरली जितने भी फॉर्म्स ऑफ मेडिकेशंस हैं या हीलिंग है उसके बहुत सारे मिथ्स होते हैं उसके अराउंड, और उनके मिथ्स को शायद ज्ञान ही है जो ये जो काले बादल है उसमें रोशनी का काम करता है। होम्योपैथी को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं, आपके मन में भी है, मेरे मन में भी है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैराडिम और पैराडाइम, ये शब्द है जिसकी स्पेलिंग है PARADIGM और जिसका G ड्रॉप्ड है। और पहली बार जीवन में मुझे आज हमारी मेहमान डॉक्टर कविता चाणक्य ने बताया कि ऐसा शब्द भी है, और ऐसे शब्द का जो मतलब है वो है धारणा, हमारी एक तरीके से मानसिकता या सोच, या ऐसी सोच जिसमें भरपूर मिथ्स भरे हुए हैं लेकिन जवाब नहीं है। जवाब आज जब मिल जाएंगे तो शायद ये हमारा जो पैराडाइम है इसका शिफ्ट हो जाएगा। जो हमारा आज का टॉपिक है द मिथ्स ऑफ होम्योपैथी, शिफ्ट ऑफ पैराडाइम विथ डॉक्टर कविता चाणक्य मैम। मैम सेंट्रल इंडिया की जाने मानी होम्योपैथिक है मैम, होम्योपैथ डॉक्टर है मैम। नमस्कार, स्वागत आपका आज की बात में। तो मैम आज हम होम्योपैथी के ऊपर में बात करें एज अ सब्जेक्ट, जहां पर हम आपने एक नया शब्द आज मेरे शब्दकोश में डाला हुआ है, पैराडाइम। मैम होम्योपैथी की दवाई लेने के कई सारे मिथ्स हैं, है ना, और इसके सीधे सीधे सवाल है, मैं चाहता हूं आप उन सवालों के जवाब दें। बिल्कुल, है ना मैम। होम्योपैथी की दवाई शुरू है, क्या मैं कॉफी पी सकता हूँ? 100% पी सकते हैं। आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा, आश्चर्य भी होगा कि होम्योपैथी में कॉफी से मेडिसिन बनता है। वी हैव 2 रेमेडीज, कॉफी क्रूडा और एक दूसरा और कॉफी ड्रग आता है हमारे पास में, जो होम्योपैथी में बनता है कॉफी से। एक्चुअली प्रॉब्लम हमें कॉफी से है ही नहीं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है राज। क्रॉनिक डिजीजेस बुक लिखी थी हमारे होम्योपैथी के जो फाउंडर है डॉक्टर हानेमन ने, बहुत पहले। उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि सारी बीमारियों की जड़ कॉफी है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था उस समय। पर बाद में जब वो समय के साथ एक्सपेरिमेंट करते गए एंड ग्रेजुअली ही रियलाइज्ड कि नहीं यार, सारी बीमारियों की जड़ तो व्यक्ति की इम्यूनिटी होती है, उसके शरीर पे होने वाले अटैक्स होते हैं, उसका बचपन से जो हेरिडिटी वो लेकर आता है बाय बर्थ, और सराउंडिंग को वो कैसे रिएक्ट करता है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसे होम्योपैथिक वर्ड में मियाजम कहते हैं। मियाजम मतलब डिजीज प्रोड्यूसिंग फैक्टर, मतलब बीमारियों का सॉइल। तो ये होता है बीमारी की जड़, कॉफी नहीं होता है। तो उन्होंने जब ऑर्गेनन यानी होम्योपैथी फिलोसफी का 6th एडिशन लिखा, उसमें उन्होंने क्लियर मेंशन किया कि आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन कॉफी की वजह से होम्योपैथी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये उन्होंने मेंशन किया है। बट द इशू इज दैट कि हानेमन के डेथ के पहले जब उन्होंने ये 6th एडिशन लिखा, वो पब्लिश नहीं कर पाए, उनकी डेथ हो गई। उनकी जो सेकंड वाइफ थी वो फ्रेंच लेडी थी, शी वांटेड मोर मनी फ्रॉम द पब्लिशर, उन्होंने कई साल तक के दिया ही नहीं पब्लिशर को वो एडिशन। बाद में उनके पोते ने वो एडिशन पब्लिशर को दिया। मतलब हैनेमन की डेथ के लगभग यू कैन इमेजिन कि 50-55 साल बाद में वो एडिशन रिलीज हुआ। लेकिन तब तक के तो होम्योपैथी पूरे यूरोप में फैल गया था, यूरोप से इंडिया में भी आ गया था 18वीं सदी में ही। तो उस वजह से क्या हो गया कि ये मिथ लोगों के अंदर में चल गया। मगर जिन्होंने भी नया एडिशन पढ़ा है 6th एडिशन, वो इस गलतफहमी को आपके दूर करेंगे, क्योंकि होम्योपैथी में तो कॉफी से मेडिसिन बनता है, और इतना अमेजिंग रेमेडी है राज कॉफी से जो बनता है, कॉफी क्रूडा। आप बिलीव नहीं करोगे, वो इतनी चीयरफुल पेशेंट रहती है, छोटे छोटे गिफ्ट से भी खुश हो जाती है, और क्रॉनिक हेडेक के पेशेंट रहते हैं। यूजुअली ये रेमेडी में हेडेक में यूज करती हूँ और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैम होम्योपैथी एक स्लोपैथी है, इस पे क्या सोचते हैं? ये एक दूसरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखो, एक सिंपल सा डिफरेंस है। आप जब होम्योपैथ के पास आते हैं तो आप अपने एक एक्सपेक्टेशन का गठड़ा बांध के लाते हैं कि मुझे बीमारी जड़ से ठीक करना है, इसलिए मैं होम्योपैथी में आया हूँ। आपको लक्षण गायब नहीं करना है, आपको बीमारी जड़ से ठीक करनी है। अगर बीमारी जड़ से ठीक करनी है तो आप होम्योपैथी में आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास आने के पहले आप कई साल तक के बहुत सारे अलग अलग पैथी के डॉक्टर्स के पास जाते हैं। हर कोई आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, आपको तरह तरह की चीजें खिलाता है। तो आपका जो ओरिजिनल डिजीज पिक्चर रहता है, वो पिक्चर, और जो आपने ड्रग्स खाए इतने दिन में अलग अलग मेडिसिन, उनका जो आर्टिफिशियल पिक्चर है, ये दोनों मिक्सअप हो जाते हैं।
तो आप जब हमारे पास आते हैं तब आप अडल्टरेटेड पिक्चर लेकर आते हैं, तो हमको तो सबसे पहले वो पिक्चर क्लियर करना है, आपके बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव करने हैं, बीमारी जड़ से निकालनी है, तो आपकी बीमारी की जड़ तक जाके वहां से आपका ट्रीटमेंट शुरू करना है। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताओ, अगर आपको झाड़ू मारना है नीचे में तो आपको 2 मिनट लग जाएगा, लक्षण आप गायब कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते कि आपके घर के पूरे जाले निकाल के परमानेंट अच्छा झाड़ू लगे तो आपको 10 मिनट लगेगा, राइट। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे परसेप्ट करते हैं। बट होम्योपैथी में इमरजेंसी रेमेडीज भी है। मैंने कोमा का एक पेशेंट सिर्फ 7 घंटे में उठाया राज, होम्योपैथी मेडिसिन से जी। तो ऐसा नहीं कि वी डोंट हैव इमरजेंसी रेमेडीज। मैम एक एलिगेशन है होम्योपैथी पे कि पहले आप डिजीज को एग्रीवेट करते हैं शुरुआत में और उसके बाद उसका उपचार करते हैं। इसको हम थोड़ा अलग तरीके से बोलेंगे, हम एग्रीवेट नहीं करते, हम सिर्फ दबी बीमारी आपकी बाहर निकाल के देते हैं। देखो आप इतने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्जिमा है, सोरियासिस है, आप जगह जगह जाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, मेडिसिन खाते हैं और वो सारी गंदगी बॉडी के अंदर में दबाते जाते हैं। धीरे धीरे अपना बॉडी डस्टबिन बन जाता है। वही चीज आप अस्थमा ब्रोंकाइटिस के साथ करते हैं, यही चीज आप माइग्रेन के साथ करते हैं, पेन किलर खा खा के। तो जब आप बीमारियां बॉडी के अंदर दबाते हैं और एक होम्योपैथ के पास आते हैं, तो होम्योपैथी का लॉ है नॉट टू सप्रेस बट टू एक्सप्रेस। हमारा काम है बीमारी को ढूंढ के बॉडी से बाहर फेंक दो ताकि आपकी इम्यूनिटी परमानेंट क्लीन हो जाए और आप जिंदगी भर खुद अपनी बीमारी से लड़ते रहे। क्योंकि जिंदगी भर आप ना तो मेरे पास आएंगे, ना एलोपैथी में जाएंगे, ना आयुर्वेदा में जाएंगे, बराबर है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम बढ़ाते हैं। हम सिर्फ वो केसेस में आपको बीमारी बढ़ते हुए दिखती है जहाँ पे आप दबा कर लाए। तो ये प्रॉब्लम आपकी हमारी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ऑटिज्म के बच्चे आते 4 और 5 साल की उम्र के रहते हैं, वहां पे मैं क्या बढ़ाऊंगी उनका, क्योंकि उनके बॉडी में कुछ सप्रेस ही नहीं है, उनका लाइफ ही इतना बड़ा नहीं है, उनका लाइफ हिस्ट्री इतना बड़ा नहीं जिसमें बहुत कुछ दबा है। अगर आप 30-35 साल के, 50 साल के, जिसमें आपने लाइफ में कई बीमारियां दबाई है, बार बार पेन किलर खाया है, एंटीबायोटिक खाया है, और आप चाहते हैं मुझसे कि मैं आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर दूं, तो मुझे तो बीमारी बाहर फेंकनी पड़ेगी। लेकिन यकीन जानिए वो बीमारी आपको सिर्फ केवल 1 महीना 1.5 महीना तंग करती है, जो बढ़कर निकलती है, बट परमानेंट रिलीफ मिलता है। तो मारवाड़ी में हमारे एक कहावत है कि दूर का फायदा होता है तो नजदीक को नुकसान काहे न देख लो। ऐसा फायदा है होम्योपैथी का। मैम एक और आरोप है कि ये एक लॉन्ग टर्म थेरेपी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं रजत शर्मा की आपकी अदालत में बैठूं। पर है मैम, होम्योपैथी पे आरोप है बहुत सारे हैं जी। और ये लॉन्ग टर्म थेरेपी बिल्कुल भी नहीं है जी। जैसे पहले कहते थे कि ऑटिज्म को ट्रीट करने के लिए 2 साल 3 साल लगते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अभी तो मेरे पास में ऐसे पेशेंट है जिनको मैंने 10-10 महीने में ठीक किया है। एक्जिमा के पेशेंट, सोरियासिस के पेशेंट मैंने 1-1 साल में पूरे ठीक किए हैं, जिसमें रिकरेंस नहीं हुआ है। तो ये लॉन्ग टर्म थेरेपी है ही, ये एक मीथ था जो बहुत पुराना था। आप जानते हैं अभी सब एडवांस रेमेडीज आते हैं, और मैं तो सारी यूरोपियन ड्रग्स यूज करती हूँ, मैक्सिमम जो यूरोप में बनता है। मैं आप जानते हैं मैं फ्रिक्वेंट कंट्रीज में मतलब ट्रैवल करती हूँ, बाहर की कंट्रीज में काम करती हूँ, तो जिस कंट्री में जाती हूँ वहाँ का मेडिसिन ले आती हूँ। उनके रिजल्ट बहुत अमेजिंग है, तो मेडिसिन का क्वालिटी बहुत अच्छा है अभी पहले के मुकाबले। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ ही रह गया है कि होम्योपैथी इज ए लॉन्ग टर्म थेरेपी। मैम सवाल ये है कि क्या एलोपैथी और होम्योपैथी एक साथ ली जा सकती है? बिल्कुल ली जा सकती है। जैसे डायबिटीज का पेशेंट आता है, थायराइड के पेशेंट आते हैं, बीपी के पेशेंट आते हैं, जो सालों से एलोपैथी ले रहे होते हैं मेंटेनेंस डोज के तौर पे, लेकिन बावजूद इसके वो उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं रहते। जैसे मेटफॉर्मिन खा रहे हैं मगर शुगर फिर भी बढ़ रहा, धीरे धीरे मेटफॉर्मिन से टैबलेट से आप इंसुलिन पर डिपेंड हो गए, लेकिन फिर भी शुगर बढ़ रहा, तो अब इंसुलिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया दिन भर लेने का। तो फिर ये मेंटेनेंस डोज से पेशेंट जब थक जाता है तब उसे लगता है कि मैं कुछ तो भी एक और रास्ता ढूंढ लूं, तब वो होम्योपैथी में आते हैं। और ऐसे केस में हम कोई इमीडिएट तो मेडिसिन बंद कर ही नहीं सकते। अगर हमने गलती की तो हमारे पेशेंट विड्रॉल सिम्टम में चले जाएंगे। तो हम ये बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं, हम दोनों पैथी का मेडिसिन साथ में डालते हैं, दोनों में मिनिमम 1 आवर का गैप पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, और ग्रेजुअली धीरे धीरे होम्योपैथी के डोजेस बढ़ाते बढ़ाते एलोपैथी के डोजेस कम करने लगते हैं। इन दैट वे टैपरिंग मेथड से हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, विड्रॉल सिम्टम नहीं मिलते, और पेशेंट की बॉडी का कोई नुकसान भी नहीं होता। मैम गोलगप्पों के साथ प्याज खाने वाली लड़कियों का सवाल है कि क्या हम होम्योपैथी की दवाई के साथ प्याज खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। आपको तो बहुत अच्छा लगेगा जान करके ये गोलगप्पे खाने वाली लड़कियों को कि सिर्फ पैसे नहीं, प्याज, लहसुन, जिंजर, ये सबसे होम्योपैथी में दवाई बनता है। होम्योपैथी में सर्दी की बेस्ट दवाई जो है एलियम सेपा, वो प्याज से बनती है। हाँ, एलियम सटाइवा बनता है। देन वी हैव जिंजबर ऑफिशिनल नाम का रेमेडी जो अदरक से बनता है। तो पहले के जमाने में
जाता था कि स्ट्रॉन्ग स्मेल की चीजें मत खाओ, इससे मेडिसिन का इफेक्ट उतरता है, या स्ट्रॉन्ग स्मेल का परफ्यूम मत लगाओ, या फिर आपके मेडिसिन को ऐसी जगह मत रखो जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होगा। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है राज, क्योंकि मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया कि मेडिसिन बहुत एडवांस आते हैं। इंडिया में भी जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग इतना अच्छे तरीके से हो रहा है। अभी जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो सब बहुत अच्छा क्वालिटी मेडिसिन दे रहे हैं। तो ये सब मिथ है, क्योंकि इन सारी चीजों से ही दवाइयां बनती है। और अगर मैं आप किसी पेशेंट को ये बोलूं ना कि आप स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा रहे हैं तो मेडिसिन मत खाइए, तो पेशेंट क्या करेगा पता है? डॉक्टर बदल देगा, लेकिन परफ्यूम नहीं बदलेगा। जी मैम, एक सवाल ये कि क्या मल्टी वाइटामिन्स लेने वाले लोग होम्योपैथी की दवाई ले सकते हैं? होम्योपैथी दवाई के साथ में मल्टीविटामिन या आयरन की टैबलेट या कोई भी मिनरल मेडिसिन आप 100% ले सकते हैं, क्योंकि क्या आप खाना नहीं खाते जब होम्योपैथी लेते था? तो ये मल्टीविटामिन क्या है? ये न्यूट्रिशन का पार्ट है, ये किसी पैथी को बिलोंग नहीं करते। हम ये नहीं कह सकते कि मल्टीविटामिन एलोपैथी की मिल्कियत है या आयुर्वेदा की या होम्योपैथी के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो न्यूट्रिशन का पार्ट है, तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं किसी भी मेडिकेशन के साथ में। मैम, एक सवाल ये है कि इज होम्योपैथी मेडिसिन जस्ट अ हर्बल मेडिसिन? It is not just a herbal medicine. It is a scientifically proved branch of medicine science. देखो, अगर सिर्फ हर्बल मेडिसिन होता तो किसी लॉ पर डिपेंड नहीं करता, बट होम्योपैथी तो एक साइंटिफिक सिस्टम है जो दुनिया में पिछले लगभग 240 साल से प्रैक्टिस में है। जी। अगर कोई चीज जस्ट एक हर्बल मेडिसिन होता तो 240 साल तक के सर्वाइव नहीं करता। वी हैव लॉज, वी हैव ऑल द रूल्स जिसके ऊपर में हमारा साइंस बेस करता है। लाइक वी हैव लॉ ऑफ सिमिलिया, मतलब सिमिलर क्योर सिमिलर, उस लॉ पर हम काम करते हैं। देन वी हैव लॉ ऑफ मोनोफार्मेसी कि आप एक समय में एक ही रेमेडी यूज कर सकते हैं, ये क्लासिकल होम्योपैथी के लॉज है। ऐसे बहुत सारे लॉ है जिसपे होम्योपैथी बेस करता है। तो ये केवल हर्बल मेडिसिन नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड मेडिसिन है। और सबसे अच्छी बात राज पता है क्या होम्योपैथी की? होम्योपैथी में हम गिनी पिग पे या एनिमल पे रेमेडीज प्रूव नहीं करते। हमारे जो रेमेडीज हमारे लिटरेचर में आते हैं, हमारे इंसाइक्लोपीडिया में, फार्माकोलॉजी में आते हैं, वो सारे रेमेडीज लाइव ह्यूमन बीइंग पे, बोथ द सेक्सेस, ऑल द जेंडर्स एंड ऑल द एज फैक्टर, हर एज के पेशेंट पे प्रूव होकर आते हैं। मतलब एक रेमेडी कम से कम 3 से 4 हजार लोगों पे प्रूव होती है, दोनों सेक्स के और हर एज के पेशेंट पे। तब उनके सिम्टम्स का कलेक्शन होता है और तब जाके वो रेमेडी प्रूव होती है कि हाँ ये रेमेडी के अंदर ये लक्षण है, तब जाके वो फार्माकोलॉजी में आती है। मैम, एक सवाल ये भी है कि क्या आप होम्योपैथी की दवाइयों में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं? जो लोग ये सोचते हैं ना, उन्हें जानकर बहुत ही दुख होगा कि हमको एक्चुअली स्टेरॉइड यूज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास में स्टेरॉइड से बेटर चीजें हैं। देखो, बीच में एक चीज हुई थी राज, बहुत साल पहले मेरी जो असिस्टेंट थी वो किसी और डॉक्टर के यहाँ भी जॉब करते थे। वो डॉक्टर थे बहुत ही फेमस यहाँ के पल्मोनोलॉजिस्ट। तो उन्होंने कहा कि आपकी मैडम जो अस्थमा ठीक करती है, आप कहते हैं कि अस्थमा में मैडम के बहुत अच्छे रिजल्ट है होम्योपैथी से, तो वो स्टेरॉइड यूज करती होगी। तो मेरे असिस्टेंट ने उनसे पूछा, जो मुझे रोज काम करते देख रही थी, बोले सर मैं तो आपके देखती हूँ कि आप खुलेआम स्टेरॉइड देते हैं, फिर भी पेशेंट में रिजल्ट नहीं आता। अगर मैडम चोरी छिपे स्टेरॉइड देती है तो पेशेंट में रिजल्ट कैसे आता उसका? कि स्टेरॉइड सिर्फ चोरी छिपे देने के बाद ही काम करता है, खुलेआम देने पर नहीं करता है। आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर देते हैं। होम्योपैथी में बहुत सारे रेमेडीज है जो अलग अलग सोर्सेज से बनते हैं। वेजिटेबल किंगडम है, एनिमल किंगडम है, मिनरल्स किंगडम है, इम्पॉन्डेरेबिलिया किंगडम है जिसमें हम मून रेस से मेडिसिन कलेक्ट करते हैं, वाईफाई रूटर से मेडिसिन, उसके रेस कलेक्ट करके मेडिसिन बनाते हैं। तो ऐसे इतने सारे सोर्सेज जब हमारे पास में मौजूद है और हम अगर अस्थमा में या बाकी चीजों में रिजल्ट दे रहे हैं, जो पेशेंट कई साल से स्टेरॉइड खाने के बाद में भी मेंटेनेंस पे चल रहा होता है और थक हार के हमारे पास आता है और हम उसको रिजल्ट देते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज स्टेरॉइड नहीं है, उससे बेटर कुछ है। और वो जो उससे बेटर है उसी को होम्योपैथी कहते हैं। मैम, डायग्नोसिस आप करते हैं क्या होम्योपैथी में? बिकॉज जहां तक बोला जाता है कि डॉक्टर को आपने तकलीफ बताई, उन्होंने शीशी खोली, शीशी में आप दवाइयां भरी और आपको दे दी।
दवाइयाँ जो भरते हैं ना वो दवाई चुननी पड़ती है। और होम्योपैथी में एलोपैथी जितना इजी काम नहीं कि एक एंटीबायोटिक दिया, एक पेन किलर दिया, एक B12 दे दिया, साथ में एक एंटासिड दे दिया और ज्यादा तकलीफें किसी किसी पेशेंट को स्टेरॉइड दे दिया, ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी में वी हैव मोर देन 5000 रेमेडीज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो हमको बहुत सोचना पड़ता है कि इसको एनिमल किंगडम का रेमेडी डालू, प्लांट किंगडम का डालू, कोई पेशेंट एग्रावेट तो नहीं होगा, कभी रिएक्ट तो नहीं करेगा। अगर ये मिनरल किंगडम का पेशेंट और उसको मैं प्लांट का रेमेडी डालती हूँ तो इट वोंट वर्क। तो डायग्नोसिस तो होम्योपैथी में उल्टा डबल करना पड़ता है। पहले तो पेशेंट को क्या डिजीज है उसका डायग्नोसिस करना पड़ता है और दूसरा रेमेडी का डायग्नोसिस करना पड़ता है। तो हम तो हर चीज डबल करते हैं। जैसे जब हम कॉलेज में रहते तो एलोपैथी के भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हमको सब है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, एनाटॉमी, सर्जरी है, मेडिसिन है, गायनिक है, डिलीवरीज लेने जाना पड़ता है, बॉडी डिसेक्शन करना पड़ता है और साथ में पूरे होम्योपैथी के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मेट्रेमेडी का है, होम्योपैथी फार्मेसी है, होम्योपैथी फिलोसॉफी है। तो जब हम पढ़ाई डबल करते हैं तो हमको डायग्नोसिस भी डबल करना पड़ता है। तो हमारी तो मेहनत ही डबल है। मैम ऐसा है कि जब मैंने वो स्टेरॉइड वाला सवाल पूछा तो आपने थोड़ा सा सार्काज्म दिया वो स्टेरॉइड सवाल पूछने वालों के लिए। मैम आपसे भी थोड़ा सा हम पूछते हैं जी। कि मैम होम्योपैथी में अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या आप सभी डिजीजेस को क्योर करते हैं तो आपका एक बहुत लंबा जवाब होगा। मैम कौन से डिजीज हैं जो आप क्योर नहीं करते इन होम्योपैथी? देखो हर पैथी की कुछ लिमिटेशन है राज और कुछ स्कोप है जी। जैसे एलोपैथी भी हर डिजीज ठीक नहीं कर सकता है, इसलिए उससे कई डिजीजेस मेंटेन करने पड़ते हैं। उसी तरह होम्योपैथी भी हर डिजीज ठीक नहीं करता। फॉर एग्जांपल जैसे आज सुबह मेरी मेड ने मुझे पूछा कि दीदी आप 100% कैंसर ठीक करते हो क्या? तो मैं एक पेशेंट भेजती हूँ। मैंने उसको बताया कि 100% कोई चीज का गारंटी नहीं होता, हम अपना दी बेस्ट देते हैं। बहुत सारे केसेस ठीक होती है, पीसीओडी ठीक होते हैं, स्किन के डिसऑर्डर ठीक होते हैं, ऑटिज्म ठीक होते हैं, बहुत सारे पेशेंट ठीक होते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल कैंसर को हम कहेंगे तो हम एक आपको क्वालिटी लाइफ देते हैं जो बहुत अच्छा आपके साथ में 10 साल 5 साल आपका लाइफ चल सकता है। क्वालिटी लाइफ मे बी विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग हेवी मेडिकेशन जहाँ पे साइड इफेक्ट आपको फेस नहीं करना है अगर आप होम्योपैथी के साथ चल रहे तो। लेकिन ये क्लेम हम नहीं कर सकते कि हाँ हमने कैंसर 100% क्योर नहीं मैम, जैसे शुगर है, डायबिटीज है, क्या ये क्योर तो नहीं हो सकता? डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे हम बीमारी नहीं कहते, सिंड्रोम कहते हैं। और सिंड्रोम कभी ठीक नहीं होते। सिंड्रोम मतलब जिसमें आपके सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक के आपका सब ऑर्गन उसके अंदर में इन्वॉल्व है। तो ये चीज क्योर नहीं होती, ये मेंटेन होती है। होम्योपैथी से इतना ही बेनिफिट है कि आपको मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं आते, लेकिन इतना है कि आप 2.5-3 साल अगर रेगुलर मेडिसिन लेते हैं तो आपका इंसुलिन भी बंद हो जाता है। और आपको कई पेशेंट में मैंने देखा कि शुगर हमारा मेडिसिन छोड़ने के बाद में भी हम हर 2-2 महीने में शुगर का रिपोर्ट मंगाते हैं, वो नॉर्मल आते हैं। तो पेशेंट का लाइफ मेडिसिन फ्री होता है, मगर उससे वॉक करना है रेगुलर और डाइट कंट्रोल तो करना ही करना है। मैम पार्किंसन और मिर्गी जैसी बीमारियां, क्या होम्योपैथी इसको क्योर करता है? मेरे पास पार्किंसंस का क्योर्ड केस है राज, जो पेशेंट ठीक हुआ है। तो न्यूरोलॉजी में तो होम्योपैथी के बहुत अच्छे रिजल्ट है, हम कह सकते हैं कि हमने इसे क्योर किया है। और इपिलेप्सी का जो आप पूछ रहे हैं, इपिलेप्सी में बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको मैंने ठीक किया है। मतलब पिछले 3-4-5 साल में उनका कोई कंप्लेन नहीं आया कि मुझे वापस से अटैक आया। लेकिन हाँ, ये हम ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि हमारी मेडिसिन छोड़ने के बाद में 5 साल आपको अटैक नहीं आया। इसका मतलब फ्यूचर में कभी 1-2 बार नहीं आएगा करके पॉसिबिलिटी इज देयर, क्योंकि न्यूरोलॉजी और ब्रेन एक बहुत ही बड़ा डीप मिजरी है। हम इसे कहते हैं एनिग्मा, सीक्रेट है। तो इसके अंदर में क्या छुपा है आप नहीं बता सकते। मैम लोगों का ये भी सोचना है कि कुछ ऐसे लोगों का सोचना है कि होम्योपैथी सिर्फ आपके मेंटल हेल्थ को खुश करने वाली दवाई है। नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि और ये बहुत बड़ा आरोप है मैम। हाँ, आरोप भी है। उसके रीजन ऐसा है कि बहुत सारे होम्योपैथी प्रैक्टिस गलत करते हैं जी। वो लोग सिर्फ मेंटल रूब्रिक्स लेते हैं, रूब्रिक माने सिम्टम जी, खाली मन के सिम्टम लेते हैं और उनका क्या फीलिंग रहता है कि मन को ठीक करो तो बाकी ठीक हो जाता। ये तो मैं भी कहती हूँ, कोई मन बीमार तो तन बीमार, मगर तन पे सिम्टम आ चुके हैं तो केवल मन को आप नहीं ले सकते। और होम्योपैथी का तो लॉ ही है कि व्यक्ति जो है वो केवल हार्ड मास का गोला नहीं है, उसके इमोशंस को, उसके मन के सिम्टम को महत्व दो, मगर तन के सिम्टम को भी इग्नोर मत करो। तो होम्योपैथी केवल मेंटल सिम्टम पे नहीं चलता है, आपको सारे सिम्टम कवर करने पड़ते हैं, तभी तो जाके आप पेशेंट को पूरी तरह ठीक करेंगे। इनफैक्ट हमारा जो रेपर्टरी है, जिसके ऊपर में मतलब जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं या जो बुक्स हम यूज करते हैं, जिससे हम पेशेंट के लक्षणों को ढूंढ करके पूरे लक्षण का एक बड़ा चार्ट बनाते हैं और फिर जो कॉमन रेमेडीज आती है उसमें से उसका एक मेडिसिन फाइनल करते हैं। उसके अंदर भी केवल मन का एक चैप्टर नहीं दिया है राज, उसके अंदर भी शरीर के हर पार्ट के चैप्टर है।
हेड का अलग है, आंखों का अलग है, कान का है, नाक का है, इवन स्लीप का चैप्टर है। आपको बिलीव नहीं होगा, सेक्सुअल ऑर्गन्स के अलग चैप्टर है, ड्रीम्स के अलग चैप्टर है। तो जब हर चीज का चैप्टर दिया, इवन स्पुटम का दिया कि उसके कलर कैसे रह सकते हैं जब आप छींकते हैं, खांसते हैं, तो जो आपके मुंह से बलगम निकलता है उसका भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ये सब क्यों दिया है? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ड्रग सिलेक्शन में। तो ये लोगों का मिथ है, इससे प्लीज दूर कीजिए। मैम, एक कोई मोटिवेशनल स्पीकर था, उसका मैंने एक स्पीच सुना था और उसके अंदर में उसने कहा था कि एलोपैथी फरारी है, होम्योपैथी बैलगाड़ी है और आयुर्वेदिक साइकिल पे है। तो आप जब बीमार होगे तो कौन सी पैथी लोगे? तो पब्लिक चिल्लाई एलोपैथी, क्योंकि वो जल्दी इलाज करेगी और जल्दी ठीक करेगी। मैम, आपका क्या सोचना है? होम्योपैथी कहाँ है मैम? मेरा इसके बारे में एक ही सोचना है राज, कि देखो, आप इंस्टेंट जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इंस्टेंट जाना ही पड़ता। फॉर एग्जांपल, हर्निया अटक गया, स्ट्रेंगुलेशन हो गया, सर्जरी नहीं करेंगे पेशेंट मर जाएगा, तो वहां पे एलोपैथी इज बेस्ट, चूज फरारी। लेकिन जो डिजीज क्रॉनिक है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, अस्थमा है, जिसको जड़ से निकलने की जरूरत है और आपके पास टाइम है उसको ट्रीट करने के लिए, इसमें कोई इमरजेंसी नहीं आ रही, तो बेटर है कि या तो साइकिल के साथ जाए या बैलगाड़ी के साथ जाए। समझ गए आप? तो डिपेंड्स ऑन डिजीज। और एक मारवाड़ी में एक और बहुत अच्छी कहावत है राज, जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी। तो होम्योपैथी के साथ भी यही चीज है कि जहाँ न जाए फरारी वहां भी जाए बैलगाड़ी। और इंडिया जैसी कंट्री में तो फरारी, इंडिया के रास्ते जो है वो फरारी को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो बैलगाड़ी और साइकिल तो हर जगह जा ही रही है यार। क्योंकि मैम, मानिए न मानिए, लेकिन भारत में अभी भी लोग गाड़ी के हॉर्न से नहीं लेकिन बैल से जरूर डर जाते हैं। बिल्कुल डरते हैं। तो साइकिल और बैलगाड़ी दोनों ही सेफ है। तो आयुर्वेदा तो हमारी अपनी पैथी है, एंशिएंट पैथी ऑफ इंडिया। लेकिन होम्योपैथी बाहर से, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है। पर मैंने कहा ना कि हर साइंस के अपने कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, कुछ लिमिट्स है, कुछ स्कोप है। वी नीड टू एक्सेप्ट दैट। मैम, सुपर। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आज पैराडाइम को शिफ्ट करने वाली जो पूरी की पूरी कोशिश है, इसको लेकर ये शो उन तक जाए जिन तक ये मानसिकता का बदलाव जाना चाहिए, कि जहां पर लोग ये सोच रहे हैं कि हम हर बार फरारी की सवारी कर लेंगे। तो मैम, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुश्किल है, बिकॉज हर बार फरारी काम नहीं आएगी। हो सकता है कि कभी ऐसा भी हो जाए एकदम से कि ये फरारी का इंजन बैठ जाए या ये पूरी की पूरी ठप पड़ जाए, लेकिन मैम बैलगाड़ी जो है वो हमेशा चलती रहेगी। साइकिल तो अपनी ही है मैम, वो तो चलनी ही है। मैम, आज आपने होम्योपैथी को लेकर बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब दिए, जो बहुत सारे ऐसे मिथ्स को क्लियर किया जिसके बारे में एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी था। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। Super. I think this complete concept of shifting the paradigm or shifting this thought process कि हम हमें होम्योपैथी नहीं लेना चाहिए बिकॉज होम्योपैथी स्लो मेडिसिन है, ये सब सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। पर ये जो मिथ्स हैं कि कॉफी नहीं पीना है, प्याज नहीं खाना है, अदरक लहसुन नहीं खाना है अगर आप होम्योपैथी की दवाई ले रहे हैं, तो ये भी एक मिथ है जो आज जिसका जवाब मिल गया। ये हकीकत है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हम हर चीज का सलूशन यूं चाहते हैं, पर हकीकत जो है वो ये है कि हमें कोई भी चीज का सलूशन यूं नहीं मिल जाता। हम कई बार एलोपैथी दवाइयां खाकर अपने बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन्स को भी डैमेज करते हैं। ये आपको पता है ना? ये पता रहना चाहिए आपको। लेकिन आज तक कोई ऐसा केस सुना ही नहीं आया कि होम्योपैथी की दवाई लेने के बाद या आयुर्वेदिक दवाई लेने के बाद उसका रिएक्शन हुआ हो। मैंने आज तक नहीं सुना। मैम, आपने सुना? बिल्कुल भी नहीं। नहीं सुना। मेरे 25 साल के करियर में तो नहीं आया। नहीं, ऐसा कोई केस मेरे पास नहीं आया जिसने कहा हो कि रिएक्शन हुआ। होता नहीं है। क्योंकि मेडिसिन पहले ही तो सारी चीजों को देखकर चुनाव करके दिया जाता है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि बात बिल्कुल सही है। ये बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें कि हम सिर्फ बीमारी को ठीक करना चाहते हैं या हम उसको जड़ से ठीक करना चाहते हैं। सवाल हमारे सामने है। व्यक्ति के व्यक्तिमत्व को ठीक करना है। यस, बिल्कुल सही बात है कि व्यक्ति को ठीक करना है या व्यक्ति के पर्सनालिटी को ठीक करना है। लेकिन आज बड़े कठिन शब्द का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन दवाई बड़ी अच्छी देंगी आपको। आपकी कठिन
तकलीफों से निजात दिलाएंगी आपको डॉक्टर कविता चांडक। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।